बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। पहला दिन है अंग्रेजी का। सीखने का तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल आपको सिंपल। कोई ज़्यादा ग्रामर के अंदर डीप डाइव नहीं करना है। जैसे हिंदी सीखी है वैसे अंग्रेजी सीखेंगे। सुन सुन के सीखी है, अंग्रेजी को सुनना शुरू कर दो। जहाँ पे सेंटेंस समझ नहीं आता, फॉर्मेशन समझ नहीं आता है, वहाँ पे ग्रामर को समझना है। पहले ग्रामर सीख के बाद में अंग्रेजी बोलना है तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रामर के लाखों रूल्स हैं और उन रूल्स को याद कर पाना एक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर कि जो भी सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर देखते हैं, पहले उनको खुद से आप बोलने की कोशिश करिएगा। और सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मेरे एक्चुअली मैंने लाइव कोर्स शुरू किया है, पूरा देखिएगा, आपको वाकई खुशी मिलेगी पूरा देखने के बाद, क्योंकि सरप्राइज सच में है इसमें। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है, मैं इंग्लिश सीखूंगा। बेसिक ग्रामर की हम यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ऑलरेडी आपको आती है। हम आदत डालेंगे इंग्लिश की। पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करो। मैं इंग्लिश सीखूंगा। जब भी मैं कोई काम करूंगा तो सिंपल है, बिल लगा के मैंने इंडिकेट कर दिया कि मैं फ्यूचर में कोई काम होगा, मुझसे होगा, किसी और से होगा, बिल ही लगता है। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं मान के चलिए इसी के आधार पे मुझे कहना होता कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इंग्लिश सीखूंगा ही सीखूंगा। समस्या कहाँ पर आ जाती है? जब इस प्रकार के रिडल्स में हम पड़ जाते हैं कि सीखूंगा ही सीखूंगा की क्या ट्रांसलेशन है। इसकी सच में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। फीलिंग को समझना होता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कितना एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। मैं इस चीज़ को अपने तरीके से कह सकता हूँ इंग्लिश में। हिंदी को भूल जाओ, फीलिंग को समझ लिया। मैं इंग्लिश सीखूंगा ही सीखूंगा, तो आई एम कमिटेड। मैं कमिटेड हूँ, बस सीखू, कुछ काम करूंगा ही करूंगा, तो आई एम कमिटेड फॉर दैट। आई एम कमिटेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा ही सीखूंगा, आई एम कमिटेड टू लर्न इंग्लिश। ये है एक्चुअल तरीका अंग्रेजी सीखने का, कि हमें फीलिंग समझनी है और उसको इंग्लिश में बोलने का तरीका सीखना होता है कि भाई इतनी एम्फेसाइज करके इस एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को कैसे बोल देता। कभी ग्रामर का सहारा, कभी शब्दों का सहारा लिया जाता है। तो इंग्लिश अपने तरीके से बोलनी सीखनी है, ट्रांसलेशन नहीं सीखना है। ट्रांसलेशन हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप कितने बजे इंग्लिश सिखाते हो? आप कितने बजे इंग्लिश सिखाते हो अगर हम पूछ रहे हैं तो यहां से स्टार्ट होगा व्हाट टाइम। कितने बजे? आप कितने बजे? व्हाट टाइम और डू यू, व्हाट टाइम डू यू टीच इंग्लिश। अब देखिए, इस तरीके से आपको ना ये फॉर्मेशन याद कर लेने होते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन थी, कितने बजे कोई काम करते हो, व्हाट टाइम डू यू, कितने बजे करते हो। तुम कितने बजे आते हो, व्हाट टाइम डू यू कम। तुम कितने बजे सोते हो, व्हाट टाइम डू यू स्लीप। आगे के ये काम वगैरह बदलते चले जाते हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस आपको याद करने होते हैं, और ये सेंटेंसेस मैक्सिमम 200-300 हैं। 200-300 सेंटेंसेस अगर आपको स्टार्ट करने आ गए, सिचुएशंस याद हो गई, इस सिचुएशन में यहाँ से स्टार्ट होना है, तो समझ लीजिए अंग्रेजी आपको फ्लुएंटली बोलनी आ गई। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक सेशन में अपलोड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। दूसरा, जूम एप्लीकेशन पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं रोजाना 10 बजे से 12 बजे और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। एप्लीकेशन का लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पूरा देखोगे, इसमें भी मैं आपको नंबर आगे दे दूंगा। हाँ, तो किसी ने पूछा है आप कितने बजे अंग्रेजी सिखाते हो, व्हाट टाइम डू यू टीच इंग्लिश। अब जवाब में मिल रहा है, मैं जूम एप्लीकेशन पर अंग्रेजी सिखाता हूँ। मैं जूम एप्लीकेशन पर अंग्रेजी सिखाता हूँ। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगता है। मैं कोई काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। सोता हूँ, आई स्लीप। जागता हूँ, आई वेक अप। मिलता हूँ, आई मीट। इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। कहाँ पर? ऑन जूम एप्लीकेशन। मैं जूम एप्लीकेशन पे इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश ऑन जूम एप्लीकेशन। अपने आप फॉर्मेशन आपको याद होते चले जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, कौन से स्टेट से आप इस सेशन को देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है अच्छे सेशंस बनाने में। और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये यूजफुल लगा, फ्रूटफुल था या नहीं था आपके लिए। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 8-10 मिनट का सेशन है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप कितनी फीस चार्ज करते हो? आप कितनी फीस चार्ज करते हो? कितने के लिए हम यूज करते हैं हाउ मच। कोई भी चीज़ कितने की है, जब भी आप किसी दुकान पे खड़े हैं तो अंग्रेजी में सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाता है। सपोज मुझे पूछना है, कोई मेरे हाथ में कपड़ा है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ, हाउ मच इज दिस। समझ जाएगा सामने वाला कि भाई प्राइस पूछ रहा हूँ। आप कितनी फीस चार्ज करते हो, हाउ मच फी। और कोई काम करते हो तो डू यू, हाउ मच फी डू यू चार्ज। आप कितनी फीस चार्ज करते हो, हाउ मच फी डू यू चार्ज, हाउ मच फी डू यू चार्ज। नाउ
मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, एंड दिस इज ट्रू, बिल्कुल फ्री होती है मेरी सारी क्लासेस। यूट्यूब पर तो है ही फ्री, जूम एप्लीकेशन पे भी फ्री होती हैं। मेरी सारी क्लासेस फ्री होती हैं। अब मेरी सारी क्लासेस यानी कि ऑल माय क्लासेस, मेरी सारी क्लासेस, ऑल माय क्लासेस आर फ्री। मेरी सारी क्लासेस फ्री होती हैं, ऑल माय क्लासेस आर फ्री। जैसे कि मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, अमीर रिच हैं, ऑल माय फ्रेंड्स आर रिच। मेरे सारे दोस्त अंग्रेजी बोलते हैं, ऑल माय फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। स्पीक इसलिए कहा, एस नहीं लगाया क्योंकि बहुत सारे हैं। मेरा एक दोस्त इंग्लिश बोलता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्पीक्स इंग्लिश। तो ये छोटी मोटी ग्रामर है, इसको समझना अलग से नहीं पढ़ना होता। वो सेंटेंस इसको जब आप रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगी। आप रोजाना लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर मुझे ये कहना है आप रोजाना लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो सिंपल है, यू कैन, आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? अटेंड लाइव क्लास डेली। यू कैन अटेंड लाइव क्लास डेली। आप रोजाना लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड है, वो पूछ रहा है कितने बजे? तो सिंपल है, व्हाट टाइम, कितने बजे, कितने बजे अटेंड कर सकता हूँ, व्हाट टाइम। नाउ सुबह 10 से 12 बजे तक। अब यहाँ पर फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, ये तो एक टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 से 12 और शाम को 3 से 5, 2 टाइम है, 2-2 घंटे के सेशन होते हैं, फ्री में अटेंड कर सकते हैं रोजाना, फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, यानी कि सुबह 10 से 12 बजे तक। इसमें सुबह हमने यूज़ किया हुआ है, AM लगा दिया तो ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर दिया कि AM सुबह के टाइम होता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ठीक है मैं रोजाना आपकी लाइव क्लास अटेंड करूंगा। ठीक है यानी कि ऑल राइट, मैं करूंगा, ऑल राइट ठीक है मैं रोजाना आपकी क्लास अटेंड करूंगा। आई विल, फ्यूचर बता दिया मैंने, विल लगा के इंडिकेट कर दिया, फ्यूचर में कुछ होगा मुझसे या किसी और से भी। आई विल, और क्या करूंगा? अटेंड योर क्लास डेली। ऑल राइट, आई अटेंड योर क्लास डेली। मैं रोजाना आपकी लाइव क्लास अटेंड करूंगा। आई अटेंड योर, और इसमें चलो लाइव भी लिख ही देते हैं, लाइव क्लास डेली। ऑल राइट, आई अटेंड योर लाइव क्लास डेली। मैं रोजाना आपकी क्लास अटेंड करूंगा। अगर कहना होता मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं करूंगा तो आई नॉट लगा देते बीच में, आई नॉट अटेंड योर क्लास डेली, सिंपल। लेकिन मैं करूंगा, सो आई अटेंड योर लाइव क्लास डेली। नाउ मैं आपकी क्लास कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? मैं आपकी क्लास कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? तो सिंपल है, हाउ कैन आई। कैसे मतलब हाउ है, और ये अपने आप ही सेंटेंस याद हो जाएंगे। आई की जगह यू, दे, ही, शी, इट भी अपने आप लगाने लगोगे जब 20-25 सेंटेंसेस इस प्रकार के सुन लोगे और बोल लोगे। कैसे अटेंड कर सकता हूं? हाउ कैन आई अटेंड योर लाइव क्लास। मैं आपकी लाइव क्लास कैसे, अटेंड नहीं है, ज्वाइन है। अब इतना, हाउ कैन आई ज्वाइन योर लाइव क्लास, मैं आपकी लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? हाउ कैन आई। देखिए सेंटेंस की जो आत्मा है, सोल, वो ये चीज़ है। इतना पोर्शन आपको हर सेंटेंस का पता होना चाहिए। व्हाट टाइम कैन आई ज्वाइन योर क्लास, व्हेन कैन आई ज्वाइन योर क्लास, हाउ कैन आई ज्वाइन योर क्लास, व्हाई शुड आई ज्वाइन योर क्लास। ये आगे के जो काम है ना, ये सारे वही रहते हैं। सिर्फ ये चीज़ें आपको समझनी है, और ये समझ में कैसे आती हैं? जब आप रिपीट करोगे, सुनोगे बार बार। और लाइव सेशन का यही फ़ायदा है, जूम एप्लीकेशन पे आप बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ, अपने और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, पता चलेगा भाई आप कितनी अंग्रेजी बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने अपना नंबर कमेंट सेक्शन में दे दिया है। कोई पूछ रहा है हाउ कैन आई ज्वाइन योर लाइव क्लास, मैं आपकी लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने अपना नंबर कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अब मैंने कोई काम कर दिया है तो आई हैव, और क्या कर दिया है? देखिए हैव का कोई मीनिंग नहीं है, इंडिकेशन है कि मुझसे कनेक्टेड है। आई हैव गिवन माई नंबर, मैंने नंबर दे दिया है, नंबर दे चुका हूँ, कुछ काम मेरे द्वारा हो गया है। आई हैव गिवन माई नंबर, और कहाँ पर? इन दी कमेंट सेक्शन। आई हैव गिवन माई नंबर इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। यू सेंड मी ए व्हाट्सएप मैसेज। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया है, यू सेंड मी ए व्हाट्सएप मैसेज। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। आप चले जाना, यू गो, सिंपल इतना ही होता है। आप आ जाना, यू कम। आप व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, यू सेंड मी ए व्हाट्सएप मैसेज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। मैं कोई काम करूंगा तो इंडिकेट हो गया अपने आप। जब आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन लिंक, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन लिंक। मैं
फ्यूचर में होगा, विल आपको खुद से समझ आ गया होगा। आई सेंड यू द एप्लीकेशन लिंक। ठीक है, मैं आपको अभी व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। ठीक है के लिए यहाँ पर सिंपल है। ऑलराइट, मैं आपको अभी व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। जब भी मैं कोई काम कर देता हूँ, आई सेंड यू। अब देखिए फर्क समझना है, विल हमने यहाँ पे यूज नहीं किया क्योंकि अभी कर रहा हूँ, इंस्टेंटली कर रहा हूँ ना। आई सेंड यू द व्हाट्सएप मैसेज राइट नाउ। ऑलराइट, आई सेंड यू द व्हाट्सएप मैसेज राइट नाउ। ठीक है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। ऑलराइट, आई सेंड यू द व्हाट्सएप मैसेज राइट नाउ, यानी बिल्कुल अभी कर देता हूँ। ऑलराइट, आई सेंड यू द व्हाट्सएप मैसेज राइट नाउ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज बिल्कुल अभी कर दो, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। अभी कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेट है, अपने आप रिप्लाई आ जाता है। बिल्कुल अभी कर दो, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो सिंपल है, डू इट राइट नाउ। अब यहाँ पर भी सिंपल ऑर्डर था, ऑर्डर नहीं होता है एक्चुअल में, सिचुएशन है कि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्यूचर पास वगैरह कुछ नहीं। बिल्कुल अभी कर दो, डू इट राइट नाउ। बिल्कुल अभी कर दो, डू इट राइट नाउ। और क्या हो जाएगा, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। यू विल गेट, आपको मिलेगा, यू विल गेट। तो क्या मिलेगा, द रिप्लाई इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। डू इट राइट नाउ यानी क्या कर दो, डू इट राइट नाउ, यू विल गेट द रिप्लाई इंस्टेंटली, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। इंस्टेंटली मतलब है तुरंत। यू विल गेट द आंसर इंस्टेंटली, यू विल गेट द रिप्लाई इंस्टेंटली। ऑलराइट, सो सेशन आपको कैसा लगा, कम से कम 2 बार देखिएगा और हर सेंटेंस के आधार पे जो फॉर्मेशन समझ आता है, अपनी लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इन्हीं फॉर्मेशन के आधार पर। तो सेशन को देखना है, फीडबैक जरूर देना है, प्रैक्टिस करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।